एक काला गुलाम नदी से एक हीरा निकालता है। ऊपर देखकर वह चुपचाप हीरे अपने मुंह में छिपा लेता है, लेकिन उसकी हरकत निगरान की नजर से बच नहीं पाती। निगरान सबको रुकने को कहता है और उसके पास आ जाता है। यह देखकर पास वाला काला आदमी समझ जाता है कि हीरा छुपाने का अंजाम क्या होता है। कुछ मिनट बाद उसे भी जाल में कुछ मिलता है। वह एक पत्थर निकालकर उस पर लगी मिट्टी साफ करता है और उसमें से गुलाबी चमक निकलती है। वह एक कीमती गुलाबी हीरा होता है, अंगूठे के बराबर मोटा। वह जानता है कि इस एक हीरे से उसका पूरा परिवार सपनों जैसी जिंदगी जी सकता है। लेकिन अभी अभी जो सजा उसने देखी थी उससे वह डर जाता है। वह इधर उधर देखने लगता है। तभी पास की पानी की मशीन फट जाती है और जोरदार पानी सबका ध्यान खींच लेता है। मौका देखकर वह हीरे को चुपचाप पैरों की उंगलियों के बीच फंसा लेता है और शौचालय जाने की इजाजत मांगता है। जैसे ही वह झाड़ियों में जाता है उसकी पूरी तलाशी ली जाती है, लेकिन कुछ नहीं मिलता। उसे छोड़ दिया जाता है। वह झाड़ियों में बैठकर चारों तरफ देखता है, फिर पैरों के बीच से गुलाबी हीरा निकालता है। उसकी खूबसूरती उसे मोहित कर देती है। वह अपने कपड़े फाड़कर हीरे को उनमें लपेटता है और उसे गाड़ने ही वाला होता है कि निगरान उसे देख लेता है। उसे लगता है अब बचना मुश्किल है। तभी अचानक सरकारी सेना हमला कर देती है। एक गोला निगरान को बेहोश कर देता है। वह जल्दी से हीरे को जमीन में गाड़ देता है। फिर उसे बाकी गुलामों के साथ जेल में डाल दिया जाता है। थोड़ी देर में एक गंभीर रूप से घायल काला आदमी भी जेल में लाया जाता है। वह वही निगरान होता जो उसे पहचान लेता है। निगरान सभी को 10,000 देने की बात कहकर हीरा ढूंढने को कहता है। वह आदमी अपने सारे कपड़े उतारकर खुद को बेगुनाह साबित करता है और गुस्से में कहता है कि हीरे ने उसकी जिंदगी तबाह कर दी है। उसी की वजह से उसका परिवार बिखर गया। वह गुस्से से सच छुपा लेता है और सबको धोखा दे देता है। लेकिन एक गोरा आदमी शक कर लेता है। जल्द ही वह बाहर आ जाता है और अपनी ताकत और चालाकी से उस काले आदमी को भी जेल से निकलवा लेता है। बाहर आकर वह सबसे पहले शरणार्थी कैंप में अपने परिवार को ढूंढता है, पर सूची में पत्नी और बच्चों का नाम नहीं मिलता। जब वह पूरी तरह मजबूर हो जाता है, वही गोरा आदमी आता है और कहता है कि वही उसे जेल से बाहर लाया है और हीरा वापस दिलाने में मदद करेगा। काला आदमी समझ जाता है कि इन गोरों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसी बीच विद्रोही दल कैंप में हमला कर देता है और आम लोगों पर गोली चलने लगती है। सरकारी सेना भी पहुंचती है और भयानक लड़ाई होती है। कई बेगुनाह मारे जाते हैं। चालाकी से दोनों किसी तरह बच निकलते हैं। वे सीमा पार जाकर परिवार ढूंढना चाहते हैं, लेकिन मना कर दिया जाता है। तभी उन्हें एक महिला पत्रकार मिलती है। उसकी मदद से वे हेलीकॉप्टर से दूसरे शरणार्थी कैंप पहुंचते हैं। वहां काले आदमी को उसकी पत्नी और बेटी मिल जाती है, लेकिन बेटा नहीं मिलता। अगर बेटा विद्रोहियों के हाथ लग गया तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। बेटे को बचाने के लिए वह आदमी फिर से विद्रोहियों के इलाके में लौटने का फैसला करता है। यही उस गोरे आदमी की मंशा होती है, क्योंकि तभी उसे वह कीमती हीरा मिल सकता है। जाने से पहले गोरा आदमी पत्रकार को हीरों के गैर कानूनी कारोबार की सच्चाई बताता है। कैसे खून से सने हीरे जानवरों के जरिए छुपाकर बाहर भेजे जाते हैं। फर्जी कागजों से उन्हें कानूनी बनाया जाता है और बड़ी कंपनियां उन्हें जमा करके धीरे धीरे बेचती हैं ताकि ज्यादा मुनाफा हो। यही खूनी हीरों की सच्चाई है। फिर दोनों युद्ध क्षेत्र में जाते हैं। रात में काला आदमी चुपचाप खदान में घुसता है और अपने बेटे को ढूंढ लेता है, लेकिन बेटा विद्रोहियों की बातों में आ चुका होता है और अपने बाप को पहचानने से इनकार कर देता है। वह शोर मचाता है और पिता पकड़ लिया जाता है। विद्रोही बेटे को ढाल बनाकर उससे हीरे की जगह पूछते हैं। तभी सरकारी सेना हमला कर देती है और विद्रोही मारे जाते हैं। अफरा तफरी में गोरा आदमी बेटे को बचा लेता है। वे सब मिलकर हीरा लेने जाते हैं, लेकिन लड़ाई में गोरा आदमी गोली लगने से घायल हो चुका होता है। भागते समय वह गिर पड़ता है। काला आदमी उसे छोड़ना नहीं चाहता और उसे उठाकर ले जाने की कोशिश करता है। आधे रास्ते में गोरा आदमी रुकने को कहता है। वह गुलाबी हीरा निकालता है और आखिरी बार उसे देखता है। वह कहता है कि इस हीरे का एक मकसद है। वह हीरा और पत्रकार का कार्ड उसे देकर वहां से जाने को कहता है। फिर लाल मिट्टी की एक मुट्ठी पकड़कर वहीं दम तोड़ देता है। बाद में काला आदमी पत्रकार से मिलता है। वे मिलकर हीरे की मदद से उसके परिवार को सुरक्षित निकालते हैं। पत्रकार सबूत इकट्ठा करके हीरे के काले कारोबार को दुनिया के सामने लाती है। वह आदमी कोर्ट में गवाही देता है। अंत में सच्चाई सामने आती है कि जो हीरे बाहर से चमकते हैं उनके पीछे अनगिनत लोगों का खून छुपा होता है।